हेलो दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार किसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काला अम्ब नामक स्थान को हरियाणा सरकार अब इसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। और यह स्थान पहले से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, लेकिन अब इसे विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके। तब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत के काला अम्ब स्थित पर्यटन स्थल को और भव्य बनाने और इसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। और यह काला अम्ब के इतिहास के बारे में बता देता हूँ आपको। काला अम्ब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुआ था अफगान सरदार अहमद शाह अब्दावली और मराठा सरदार सदाशिवराव बाऊ के बीच में हुआ था। और इसमें मराठों की पराजय हो गई थी और अफगान जीत चुके थे। और इसी स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल भी बनाया। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरवरी 2021 में हरियाणा के वर्तमान डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। हरियाणा के मौजूदा डीजीपी या पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का 2 साल का कार्यकाल फरवरी माह में समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए अब नए डीजीपी की बनने की कोशिशें तेज हो गई है। 9 आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को डीजीपी बनने की दौड़ में शामिल है। आपको भी याद रखना है। और अब मनोज यादव के बारे में बता देता हूँ आपको कुछ फैक्ट। मनोज यादव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और मनोज यादव वर्ष 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी है तथा इनकी रिटायरमेंट 31 जुलाई 2025 से है। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है? तो हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले में हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। और ये हेली यानी कि हेलीकॉप्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाएगा, इसे कहते हैं हेली टैक्सी सेवा। ये भी आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा या धर्मशाला के लिए फरवरी के पहले सप्ताह से हेली टैक्सी सेवा शुरुआत हो जाएगी। इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं। एक यात्री का किराया होगा 2500 रुपये। ये भी आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार प्रदेश के कितने स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 स्थानों पर हरियाणा सरकार ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा। हरियाणा सरकार राज्य में पेट्रोल व डीजल की बचत तथा प्रदूषण रोकने के लिए इस मंशा से इलेक्ट्रॉनिक या ई वाहनों को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी और प्रत्येक 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा। और इसके अलावा बता देता हूँ मैं, 4 जनवरी को हरियाणा प्रदेश का पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकूला में शुरू हो चुका है। भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा को किस संस्थान ने मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत गोद लिया है? तो ये किस संस्थान ने लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरियाणा को मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत गोद लिया है। आपको याद रखना है। और ये गोद क्यों लिया है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रोग्राम बनाया है कि मेरा गांव मेरा गौरव में हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व गुजरात के 80 गाँव के 5000 से अधिक किसानों की तकदीर बदल दी है। इन 5 स्टेटों या 5 राज्यों को गोद लिया है, जिसके तहत बंजर भूमि में जहां पर घास भी नहीं उगता था, अब वहां पर जमीन सोना उगने लगी है। यानी कि वहां पर जहां पर पहले घास भी नहीं होता था, अब वहां पर अच्छी अच्छी पैदावार होने लगी है। ICAR के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने इस प्रोग्राम के तहत गाँव को गोद लेना शुरू किया है, जिसमें वैज्ञानिक किस्मों को मृदा सुधार, पानी खराब के सदुपयोग की जानकारी, अक्षारीय व लवणीय भूमि की व अच्छे बीज का चुनाव की जानकारी दी जाती है और इसी के तहत इनका विकास किया जाता है।
आपको अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो यह संस्थान आईसीआर जो जहां पर भी बंजर भूमि है वहां के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक तकनीक देती है और वहां पर अच्छी पैदावार के लिए उन्हें उत्साहित करती है और वहां पर अच्छे बीज या पानी उपलब्ध कराती है ताकि वहां पर भी अच्छी पैदावार हो उसके जहां पर कम पैदावार होती है। तो इसी के तहत 5 स्टेट को लिया गया है गोद, जिसके 80 गाँव को अब तक स्थिति सुधार चुकी है ये। चलते हैं अब आईसीआर के बारे में पढ़ लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को और जब भी इसकी स्थापना हुई तो इसका पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बाद में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया और इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसका अध्यक्ष होता है जो भी केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है श्री नरेंद्र तोमर, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होगा? तो यह किस जिले में स्थापित होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला जिले में हरियाणा प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होगा। और यह चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या फिर अभ्यास के दौरान लगने वाली गंभीर चोटों से आने वाले दिनों में अपने प्रदेश में ही उभर सकेंगे। यानी कि जिन भी खिलाड़ियों को खेलते समय या अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर खेलते समय चोट लग जाती है तो उन्हें इलाज या सर्जरी के लिए विदेशों में जाना पड़ता था या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पर या उनकी अपने स्तर पर ऐसे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए कि अब उन्हें दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है, वे अपने ही राज्य में इलाज करवा सकते हैं। इसलिए इन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। और सरकार ने चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित किए हैं, यानी कि चार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के अनुसार प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला में स्थापित होगा और एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले शामिल किए जाएंगे। आपको ये भी याद रखना है, पहला पंचकुला में होगा, दूसरा रोहतक में और इसके अलावा 2 केंद्रों की जगह भी जल्दी चयनित की जाएगी। इनकी अभी तक 2 केंद्रों को ही स्थान दिया गया है, बाकी 2 केंद्रों के लिए जिलों को चुना नहीं गया है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार अब वाहनों पर क्या लिखे होने के बाद भी चालान काटेगी? अगर हरियाणा सरकार अब वाहनों पर क्या लिखे होने के बाद चालान काटेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातीय संप्रदाय का नाम। अगर आपने अपने वाहनों, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि पर अगर जाति का नाम लिखा है तो वहाँ उसके बाद हरियाणा सरकार अब चालान काटने लगेगी। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एसएससी के लेवल से तो सही, साथ में ही आपके निजी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहीं आप किसी पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाओ, आपको 500 या 2000 रुपये का चालान ना हो जाए। तो आप याद रखना, आगे से जाति का नाम अपने वाहनों पर कभी मत लिखना। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ या कब से शुरू होगा। वाहनों पर जाति संप्रदाय का नाम या स्लोगन लिखना भारी पड़ेगा। अब यह मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन है। अगर आप किसी पर वाहनों पर नाम लिखते हैं तो यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करता है। ऐसा करने पर वाहनों का चालान काटने का प्रावधान दिया गया है हरियाणा सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अब हरियाणा भी यह काम करेगी। वाहन चालकों को जनवरी में जागरूक किया जाएगा और जनवरी के अंतिम सप्ताह में वाहनों पर लिखे जाति संप्रदाय व स्लोगन को मिटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद फरवरी में वाहनों के चालान काटने का अभियान शुरू होगा। आपको याद रखना है, फरवरी से पहले अगर आपने किसी वाहन पर जाति का नाम लिखा है, कुछ और लिखा, तो उसे मिटा दे वरना आपका चालान काटा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.20 लाख विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार मुफ्त में टैबलेट वितरित करेगी। आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट सरकार विकसित करने जा रही है और सभी शैक्षणिक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लोडेड होगी। 8.20 लाख टैबलेट, इनकी पहले से ही इनमें सभी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हमें सभी इनमें पहले उपलब्ध हो गए और इनमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अगर विद्यार्थी कोई गलत काम करता है तो इसकी सहायता से उन्हें ट्रेस किया जाएगा और इसमें केवल पढ़ने के अलावा विद्यार्थी और कुछ नहीं कर सकता और इसे 12वीं करने के बाद उसे वापस सरकार को लौटाना होगा या स्कूल को लौटाना होगा, ये भी आपको याद रखना है। और अब HBSC का जिक्र कर लेते हैं। तो HBSC की स्थापना हुई थी भिवानी में 1981 में, ये भी आपको याद रखना है। और पहले चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी 3/1969 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा सरकार हर जिले में कम से कम कितनी GPRS युक्त एम्बुलेंस की तैनाती करेगी?
नहीं कि हरियाणा सरकार ने अब एक नई स्कीम तहत, नई योजना के तहत जो भी एम्बुलेंस होती है उनमें जीपीआरएस सिस्टम लागू करना चाहती है। यानी कि अब जीपीआरएस के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एम्बुलेंस कहाँ पर चल रही है। तो इसके माध्यम से हर ज़िले में कम से कम एक एम्बुलेंस तो जीपीआरएस लैस होनी चाहिए, आपको याद रखना है, ताकि सड़क की दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी भी पता चल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आ गया है रिवीजन टाइप। हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़े उनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन लंबे समय तक या अच्छी तरह से याद हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार किसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो यह करेगी कालाम स्थान को, पानीपत में उपस्थित है ये स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो राइट आंसर है फरवरी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ये 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है? तो यह शुरू होने जा रही है हरियाणा के हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार प्रदेश के कितने स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो हरियाणा सरकार प्रदेश के 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और पहला ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुआ पंचकूला में 4 जनवरी को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस संस्थान ने मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत गोद लिया है? तो ये लिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होगा? तो यह होगा पंचकूला में, दूसरा होगा रोहतक में, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अब वाहनों पर क्या लिखे होने के बाद भी चालान काटेगी? तो राइट आंसर है जातीय संप्रदाय का नाम अगर आपने अपने वाहनों पर लिखा तो उसके बाद हरियाणा सरकार चालान काटने लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट बांटेगी? तो राइट आंसर है 8.2 लाख, इनकी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हर जिले में कम से कम कितनी जीपीआरएस युक्त एम्बुलेंस की तैनाती करेगी? तो कम से कम एक जिले में एक जीपीआरएस से लैस एम्बुलेंस तो होनी चाहिए, हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी आंसर को लिख कर या देखते हैं तो उसको आंसर आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा और इसकी सहायता से जो भी वेस्ट पदार्थ या कूड़ा कचरा है उसे बिजली और बायोगैस की उत्पादन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि कोशिश करना कि इससे पहले उसका प्रधान संरक्षक कौन था, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो इससे पहले इसका प्रधान संरक्षक था। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आपका।